हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। 10 जनवरी 2021 को सऊदी कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब एक नए शहर के मंसूबे का अजीमुशान ऐलान किया था और ये अब तक बनी नूं इंसान की तरफ से देखे जाने वाले सबसे हैरानकुन मंसूबों में से एक था। जबकि ज़्यादातर लोग इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं, नियॉन सिटी ये सऊदी अरब की एक मुआशी ड्रामे वक्त से निपटने की मायूस कुन कोशिश है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि दुनिया के अमीर तरीन कौमों में से एक को एक ऐसे मुआशी ड्रामे वक्त का सामना करना पड़ रहा है जो साफ नजरों में पोशीदा है। सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब के साथ ये पोशीदा मसला और ये लाइन सिटी और नियॉन सिटी प्रोजेक्ट क्या है और इस सिटी नियॉन से सऊदी अरब को कैसे बचाया जा सकता है। हमें सबसे पहले सऊदी अरब के मुआशी मंजरनामे को समझना होगा। आप लोग देखते हैं कि सऊदी अरब के सुपर पावर होने की बुनियादी वजह यह है कि ये दुनिया में तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुमालिक है और इससे भी अहम बात यह है कि इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा है। और आखिरकार तिजारत और अमन सलामती के मामले में इसे अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी की ज़मानत हासिल है और ये तेल की इजारादारी ग्रुप ओपेक का लीडर भी है। अब सवाल ये है कि जब सऊदी के पास इतना तेल है और वो ओपेक का लीडर भी है तो ये मुआशी तौर पर ठीक क्यों नहीं। ये अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि जहाँ सबसे तबाहकुन मुआशी पैरामीटर्स कौन से हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सऊदी अरब के बारे में नहीं जानते। सबसे पहले ये तेल की आलमी कीमतों की नुमाइंदगी करता है और इससे ही तेल की कीमत की निशानदही होती है जिस पर सऊदी अरब दर हकीकत नोट सेकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2015 के बाद से तेल की कीमतों ने कभी भी कमी का सामना नहीं किया और ब्रेक इवन पॉइंट भी वही है जो पिछले 2 सालों में कवर किया गया है और रूसी हमले के बाद सऊदी तेल की तिजारत से फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि जनूब मशरकी जंग को दूसरे नंबर पर रखने के लिए रूस का साथ देने में ये हिचकिचाते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम का वाज़ेह तौर पर कहना है कि इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि दुनिया में तेल खरीदने वाले 6 में से 4 ममालिक 2050 तक नेटवर्क जीरो के हद को हासिल करने का इरादा रखते हैं, तेल की डिमांड में 71% कमी आएगी। और जैसा कि सबको मालूम है कि काबिल तजदीद तवानाई की कीमत पहले ही फॉसिल फ्यूल्स की सतह से नीचे गिरना शुरू हो चुकी है और सऊदी अरब के शहरियों को मुस्तकबिल के मौके फराहम करे। ख़वातीनो हज़रात, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नियॉन सिटी का अज़ीमुशान मंसूबा क्यों पेश किया गया, इसकी सबसे अहम वजूहात इनमें से एक थी और जैसे ही ये ऐलान किया गया पूरी दुनिया इसकी लागत को देखकर हैरान रह गई और मोहम्मद बिन सलमान के विजन को सबसे ज़्यादा हैरानकुन मंसूबा ख्याल किया गया और अक्टूबर 2017 में इंसानियत के अगले बाब के तौर पर किया गया है। इसके शाही अजमत मोहम्मद बिन सलमान ने एक नए मुस्तकबिल के लिए अपने विजन का इंकशाफ किया। नियॉन एक बहुत बड़ा शहर है और बहर अहमर से तबूक शहर तक फैलेगा और इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि ये शहर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा लेकिन 170 किलोमीटर लंबा और सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद और नियॉन आखिरकार 90 लाख अफराद को अपने अदर जम होने की जगह देगा और शहर के किसी भी कोने से पैदल चलने के 5 मिनट के अंदर जरूरियात पूरी की जा सकती हैं जिससे ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा और मकसद ये है कि शहर में कारें जीरो हों। दूसरे शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मसनूई ज़आनत के साथ बगैर किसी रुकावट के मरबूत किया जाएगा और नियॉन तकरीबन 60 लाख टन से ज़्यादा खुराक पैदा करेगा ताकि सऊदी को खुराक में खुद कफालत हासिल करने में मदद मिले। अब सवाल ये है कि यही वजह है कि कोई एक अजीबोगरीब सहरा के बीच में एक शहर क्यों बनाएगा और वो भी इस तरह के अजीबोगरीब लाइन फॉर्मेट में। तो इस मंसूबे के पीछे असल में क्या सोच है? सबसे पहले और शायद सबसे अहम अंसर इसका जोग्राफिया है। लिहाजा आप नियॉन सिटी देखें
سعودی عرب کے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ خلیج عقابہ کے خوبصورت نظاروں سے متصل اور سوئس نہر کے قریب جہاں سمندری تجارتی راستے موجود ہیں اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے قیمتی مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ 2021 تک پوری عالمی تجارت کا تقریباً 12% سوئس نہر سے گزرتا ہے اور یہ تمام عالمی کنٹینرز کی ٹریفک کا 30% ہے اور سالانہ $1 ٹریلین سے زیادہ مالیت کا سامان بھی۔ یہ مقام 3 بر اعظموں کے مرکز میں آتا ہے جو ایشیا، یورپ اور افریقہ ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نیون سٹی ایک ایسے اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے کہ دنیا کے 70% آبادی 8 گھنٹے کی پرواز کے ذریعے اس تک پہنچ سکتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے ایئر ٹرانسشپمنٹ ہب بنانے کے لیے بہترین جگہ بناتی ہے۔ تاکہ تیل کی قیمت مزید گر جائے اور ہوا بازی کا ایندھن سستا ہو جائے، ایئر کارگو سستا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر وہ جہاز میں سوار ہونے اور ہوائی ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی سہولت تعمیر کر دیں تو ایسا ہو جائے گا، سعودی عرب کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ٹھوس سلسلہ شروع ہو جائے گا، جہاں ہمارے پاس نیون ہوائی اڈے کے نام سے ایک مقام کو پہلے ہی کھول دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے آبائی علاقے کی آب و ہوا کی خصوصیات قدیم فطرت کی ڈرامائی پہاڑیوں کے پس منظر کا ایک انوکھا امتزاج رکھتی ہے۔ موسم سرما کے دوران برف کے ساتھ بالتعطیل ساحلی پٹی کے ساحل اور مرجان کی چٹانیں، کئی شاندار جزائر، پرامن صحرا، ہلکے درجہ حرارت میں سرخ سمندر کی ہوائیں اور سب سے بڑھ کر خلیج عقابہ اور بحر احمر کے خوبصورت نظارے ہیں جو لائن سٹی کو سب سے قیمتی بناتا ہے۔ دنیا میں سیاحتی مقام بشرطیکہ سیاحت کے ایکو سسٹم قائم کیا گیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ٹروجنا پروجیکٹ نامی ایک چیز ہے، اور یہ سال بھر سیاحتی مقام ہوگا جس میں نیچرل ٹروجنا ہوگا، ریزرو، ہائیکنگ روٹس، ماؤنٹیننگ، ہائیکنگ ٹریلز اور یہاں تک کہ واٹر سپورٹس جو کہ اس تازہ پانی کی جھیل پر ہوں گے، اور گولف کورس، آرٹس کمپلیکس اور یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے واٹر تھیم پارک میں سے ایک اس میں ہوں گے۔ اس طرح ان کے پاس ایک ٹاور بھی ہے جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی جو برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی، اور 2030 تک امید ہے کہ سالانہ 17 ملین زائرین اس میں جائیں گے، اور اب ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ساحلوں اور دیگر انتہائی امیر لوگوں کے لیے کچھ بڑے منصوبے ہیں، جیسے بحیرہ احمر کے منصوبے جو کہ 50 ریزارٹس پر مشتمل ہوں گے۔ 2014 اس کے ساتھ ساتھ 2014 تک 70,000 ملازمتوں کی حمایت کی بھی توقع ہے، اور اسی طرح ان کے پاس عمالہ پروجیکٹس بھی ہیں جس میں 2500 ہوٹل، 700 نجی رہائشی ولاز شامل ہیں، ریٹیل ایریا کے ساتھ ساتھ 200 آؤٹ لیٹس پر مشتمل ہیں، اور ایک بار پھر ان کے پاس روزگار پیدا کرنے اور جنوبی مشرقی معیشت کو مضبوط بنانے کے متعدد منصوبے بھی ہیں تاکہ خود کو ڈوبنے سے بچا سکیں۔ یہاں نیون سٹی کا حتمی عنصر ہے جو بزنس ہے، اور نیون کو دنیا میں تبدیل کرنے کا ویژن ہے۔ بزنس ہب کو آسان الفاظ میں بالکل اسی طرح جیسے دبئی کے کاروبار کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی تاکہ وہ یہاں پر آ کر کاروبار کریں، اور اسی طرح نیون میں اپنا مرکز قائم کر سکیں گے، اور جب 10 سال بعد جب سعودی عرب ان سے ٹیکس وصول کرے گی تو سعودی عرب کارپوریٹ ٹیکس سے پیسہ کما سکتا ہے۔ اور اگر آپ سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور نیون سٹی میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ایک نظر ڈالیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس پروجیکٹ کے مختصر کہانی، اس کا رقبہ 26,500 کلومیٹر ہونا ہے۔ مشرق و وسطی تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے جو دنیا کی توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ہائیڈرو کاربن کی فراوانی ہے۔ اس کے پاس ایک اہم وسائل کی کمی ہے جو سال بہ سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان جیسے ممالک میں بھی جہاں 400 دریا ہیں، مہاراشٹر جیسی ریاست میں اب بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور مہاراشٹر میں پانی کے بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ کہیں لوگ گندا پانی پی رہے ہیں تو دوسرے حصوں میں پانی کا بہت بڑا بحران ہے۔ پانی کا ایک بہت بڑا بحران جس کی اطلاع مہاراشٹر میں دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ پانی کے ایک برتن کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جس حملے میں ٹینکر آتا ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کی آبادی بھی اتنی غیر مساوی طور پر تقسیم ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت سمندر کے قریب رہتی ہے، اور کوئی اور علاقہ ایسا نہیں ہے جس کی آبادی زیادہ ہو، اور اس وقت وہ جس طرح پوری کر رہے
रहे हैं, इनकी पानी की ज़रूरत का 50% से ज़्यादा पानी साफ़ करने के अमल से होता है। और इस अमल के साथ मसला ये है कि ये इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन का इखराज होता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के असूलों के ख़िलाफ़ है। और इस वक्त सऊदी अरब की डिसैलिनेशन प्लांट्स और रोज़ तकरीबन 31.5 बिलियन क्यूबिक मीटर आलूदा पानी पैदा करते हैं, जिसमें गंदे जरासीम का एक हुजम है और तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल के बराबर है। और इसमें से ज़्यादातर समंदर में वापस पंप किया जाता है, जिससे दोबारा बड़े पैमाने पर आलूदगी पैदा होती है। सऊदी अरब को करे अर्ज पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पानी की किल्लत की मतलब सतह 500 क्यूबिक मीटर फी कस बैरल बताई जाती है, लेकिन सऊदी अरब में सिर्फ 89.5 क्यूबिक मीटर फी कस सालाना है। लिहाजा खुराक की कफ़ायत को छोड़ दें, न्यूयॉर्क साफ तरीक़ों से पानी की कफ़ायत कैसे हासिल करेगा, जो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और जबकि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल करते हुए सैलिनाइजेशन की जाती है, तल्ख हकीकत ये है कि फ़िलहाल ये इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। $500 बिलियन की सरमायाकारी सिर्फ एक दौर का ख्वाब हो सकता है। कि सऊदी अरब के लिए एक और बढ़ता हुआ ख़तरा इसके कर्ज़ों का मसला है, जिसे आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क सऊदी अरब को रिवायती तौर पर कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2015 के बाद से तेल की कीमतें ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे गिर गईं। आप देखेंगे कि सऊदी अब ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज जमा कर रहा है और रूस यूक्रेन जंग के बाद के सऊदी कर्ज और जीडीपी के तनासुब में कमी वाक़या होना शुरू हुई है। और इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर तेल की कीमतों में इजाफा। अगर आप इनके गैर मुल्की ज़खायर को देखें तो तेल की कीमतों में कमी के बाद इनमें बड़े मार्जिन से कमी वाक़या हुई है। सऊदी मईशत कितनी हसास है, इसलिए अगर विजन 2030 के मंसूबों के लिए खरबों डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर इनमें से कोई भी गलत हो जाता है तो इससे सऊदी को पैसा और साख दोनों का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।